गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और आज का जो डेली डिवोशन है वो मैं भजन संहिता 59:16 से ली हूँ, 16 से ली हूँ। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। दाऊद राजा का लिखा हुआ भजन है और हम बहुत बार इस राजा दाऊद राजा के बारे में हम पढ़ते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर वो ये लिखे हैं कि सुबह उठते साथ भोर को मैं क्या करूँगा, मैं तेरे सामर्थ का यश गाऊंगा और तेरी करुणा का जय जयकार करूँगा। जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि सुबह उठते साथ तू मेरा बल है और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार मैं ये संगीत में गाऊंगा, जो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। बट आई विल सिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ इन द मॉर्निंग, आई विल सिंग ऑफ योर लव। तो ये दो चीज है, प्यार और हिम्मत, जो ताकत सामर्थ मिलता है वो सिर्फ पिता परमेश्वर से, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट्रेस। वो एक राजा था और वो राजा होने के नाते वो हमेशा, जो राजा पुराने जमाने में जब हम घूमने जाते हैं मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, तो हम देखते हैं तो बड़े बड़े किले खंडर जो बन चुके हैं अभी, और ऊंचे पहाड़ में वो लोग बनाया करते थे। तो अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग बड़े बड़े किले में, और वो जो गढ़ होता था वहाँ पर वो लोग छुपा करते थे ताकि उनके दुश्मन उनको ना ढूंढ निकाले। और वो पहाड़ के ऊपर हमेशा होता था ताकि जब वो लोग ऊंचाई में रहे तब वो लोग उस ऊंचाई से अपने दुश्मन को वो देख पाए। तो यहाँ पर वो फिजिकली हम देखते हैं उसको, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे बाइबल तो हर एक वचन जो हम पढ़ते हैं वो हमें उसे आत्मिक तौर में देखना है। तो पिता परमेश्वर हमारे लिए एक क्या है, ऊंचा गढ़ है। आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर क्या है, वो हमारा किला है, और वो उसको हम आत्मिक रूप से देखेंगे क्योंकि उसका अर्थ हमें पता है कि क्या है। और वही हमारे क्या है, शरण स्थान है, जहाँ पर हम छुपते हैं जब हम वहाँ पर भागते हैं अपने दुश्मनों की वजह से। तो वो कौन है, वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, और वो हमें बचाता है और वो हमें मुक्ति दिलाता है हमारे दुश्मनों से, शैतानिक शक्तियों से। तो इसीलिए यहाँ पर दाऊद राजा भी उसी तरह से उसे पिता परमेश्वर को पुकारता है और बोलता है कि तू ही मेरा शरण स्थान है और तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है। तो दाऊद राजा के स्वभाव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला है कि वो अपना दिल और मन को पूरी तरीका से खोल करके पिता परमेश्वर के पास जाता है, पहला है। दूसरा है कि पिता परमेश्वर पर उसे पूरा भरोसा और विश्वास था, इसीलिए वो इधर उधर ताका झाकी नहीं करके, वो दूसरे देश में जाकर दूसरे राजा से मदद नहीं लेकर के, वो उसे पता था कि पिता परमेश्वर से मदद लूँगा, क्योंकि उसको उस पर भरोसा था। और पिता परमेश्वर पर उसने हिम्मत जुटा करके उसने प्रार्थना किया और अपने जो भी कमजोरी है वो पिता परमेश्वर पर दे डालता है। और यहाँ पर हम और एक चीज देखते हैं कि जब हम पूरे विश्वास से, पूरा नम्रता पूर्वक हम पिता परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, तब पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को देख करके अपनी जो करुणामय स्वभाव से वो क्या करता है, सिर्फ हमें नहीं लेकिन जो हमारे आने वाले पीढ़ी है, हजारों पीढ़ी तक उसकी प्यार, उसकी करुणा में जो स्वभाव है वो देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिता परमेश्वर क्या है, वो लविंग काइंडनेस है, वो मर्सीफुल है, वो प्यार भरा, वो करुणा में और वो प्रेम से भरा पिता परमेश्वर है। और वो ऐसा उनका स्वभाव क्यों है? क्योंकि उसने हमें बनाया है। ये हमें हमेशा सोचना है और समझना है कि आज अगर हम इस दुनिया में हैं वो पिता परमेश्वर की वजह से है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया और इसीलिए
वो हमें हमसे बेहतर कोई नहीं हमें समझ पाएगा जितना पिता परमेश्वर हमें समझता है। जैसे कि हम बोलते हैं एक माँ अपने बच्चे को समझ जाती है, क्यों? क्योंकि वो उसको जन्म दी है और वो उसका हर एक स्वभाव को अगर वो बच्चा नहीं भी बोलेगा तो उसकी माँ उसको पहचान जाएगी, जान जाएगी, उसका स्वभाव को समझ जाएगी, क्योंकि वो उसको जन्म दी है। उसी तरह से पिता परमेश्वर को अगर हम नहीं भी बोले, लेकिन पिता परमेश्वर हमें हमसे ज़्यादा समझता है, क्योंकि वो हमें बनाया है। और इस दुनिया में आज अगर हम हैं, वो पिता परमेश्वर के वजह से है। उसने हमें बनाया और हमारे माँ के कोख में उसने बनाया और हमारे माता ने हमें जन्म दिया इस दुनिया में। तो पहला स्थान हमें हमेशा पिता परमेश्वर को देना चाहिए। और हमें और क्या चीज़ सीखने को मिलता है दाऊद के स्वभाव से? हमें ये भी सीखने को मिलता है कि उसका जो भय था अंदर से, जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फियरफुल एटीट्यूड, परमेश्वर का जो आत्मा उसके अंदर था, उस आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसे बदल देता है। उसका जो भय होता है, उस भय को वो बदल करके एक नम्रता पूर्वक बना करके उससे बातें करता है। और तभी दाऊद राजा पिता परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल करके सारा बात बताता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं पिता परमेश्वर से दिल खोल करके अगर मैं बोलूँगा तो पिता परमेश्वर एक विश्वास भरा पिता परमेश्वर है और वो मेरा हर एक बातों जो मैं अपने प्रार्थना में रख रहा हूँ उसका उत्तर मुझे ज़रूर देगा। और इसीलिए वो क्या करता है, दोपहर नहीं, रात नहीं, लेकिन सुबह उठते साथ उसका गुणगान गाता है। उसे बोलता है कि तू कितना महिमा से भरा हुआ, तू कितना करुणामय है, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं इस सुबह के बेला में, इस प्रातःकाल मनन में मैं तुमको अपने आप को सौंपता हूँ। तो जब हम दाऊद राजा की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम अपने आप को उसके जगह में रख करके हमें ये सोचना है कि हमारा ज़िंदगी भी वैसे ही होना चाहिए। और परमेश्वर याद दिलाता है कि वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा ऊंचा गढ़ है और वही हमें सारे जोखिमों से बचाएगा। हमें हमेशा पिता परमेश्वर का गुणगान गाना है और हमेशा हमें समझना है, ये नहीं कि जब हम दुखी भरा ज़िंदगी है या हम परेशान हैं तभी हमें जाना है, लेकिन हमें एक नई अपना अंदर जो टाइम टेबल है, हर सुबह उठ करके चाहे हम खुश हैं या हम दुखी हैं, हमको पिता परमेश्वर की महिमा, गुणगान, स्तुति करना बहुत ज़रूरी होता है सुबह उठ करके। और आज का जो मनन, आज का जो पद है, आज का जो डेली डिवोशन है, मैं इसलिए चुनी हूँ क्योंकि सुबह के समय हमें पिता परमेश्वर को स्थान देना है। सुबह के समय हमें उसकी गुणगान, महिमा, स्तुति करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें सिर्फ हमारे दुख के घड़ी में नहीं, लेकिन जब हम खुश और हमें आशीषित भरा ज़िंदगी को अगर हम याद करते हैं तब हम पहला स्थान हमें पिता परमेश्वर को देना है। और जो आज हम हैं, जो आप हैं, वो पिता परमेश्वर की वजह से है। ये आप कभी ना भूले। जिस दिन आप पिता परमेश्वर को अपने ज़िंदगी से दूर कर दोगे तो आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हज़ारों पीढ़ी में पिता परमेश्वर का आशीष बना रहेगा, लेकिन जब आप अपने आप को दूर करोगे तब उसका उल्टा होगा। और ये हम व्यवस्था विवरण में हम बहुत अच्छी तरीक़ा से इसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं और हम बहुत बार इसके ऊपर में बातें किए हैं कि अगर हम अपने आप को पिता परमेश्वर से दूर रखते हैं तब पिता परमेश्वर हमें जो आशीष हमारे ज़िंदगी में रखा है वो आशीष भी धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से चले जाता है। तो दाऊद राजा के ज़िंदगी से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे ज़िंदगी में जितने भी शैतानिक शक्ति चाहे जितना भी अपना गढ़ बना करके रखा है, उस
शैतानी गढ़ को अगर हमें हटाना है तो हमें उस ऊंचा गढ़ जो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है उसके पास हमें दौड़ करके जाना है, उसके पास हमें अपना प्रार्थना रखना है, उसके विश्वास से तब पिता परमेश्वर हमें उस शैतानी गढ़ से हमें हटा करके हमें अपने साथ उस ऊंचा स्थान में अवश्य ले जाने के लिए तैयार रहेगा। तो अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ शैतानी गढ़ है, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ानी हलचल है, तो वो सारा आप पिता परमेश्वर के चरण में रख करके उसे अपने आप को समर्पित करके पिता परमेश्वर को आज पुकारो। तो पिता परमेश्वर आपको एक सुंदर स्थान परमेश्वर में सुंदर हो करके उसके पवित्रता में जब आप आ जाओ, जितने भी बड़े से बड़े मुश्किलें हालात में आप हैं उससे आपको पिता परमेश्वर बाहर निकालेगा। तो मैं आज आपके सामने 3 प्रश्न रखती हूँ। पहला प्रश्न है कि सुबह ये प्रातःकाल में हमें क्यों गीत और संगीत करना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्स अगर हम साम 59 पढ़ते हैं तो वर्स 10 या 10 पढ़ करके एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा प्रश्न है परमेश्वर की दया और करुणा हजारों पीढ़ी तक क्यों होगा, और ये बाइबल में हमें कहाँ लिखा हुआ मिलता है या ये कहाँ पर लिखा हुआ है। धन्यवाद।